इकोनॉमिक्स की इस क्लास में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसका नाम है समसीमांत तुष्टि गुण का सिद्धांत और इसी में लिखा है उपभोक्ता का संतुलन। तो ये वाला हमारे पास टॉपिक है, इसको हम रेखा चित्र और टेबल की सहायता से डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो यह नियम है, कौन सा नियम? समसीमांत तुष्टि गुण का सिद्धांत या समसीमांत उपयोगिता नियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम्स, कि उपभोक्ता कब संतुलन की अवस्था में होगा इस सिद्धांत के अनुसार। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि इस सिद्धांत का विकास किसने किया। वो कौन सा अर्थशास्त्री था जिसने कि समसीमांत तुष्टि गुण या समसीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन किया सबसे पहले। तो उस व्यक्ति, उस महान अर्थशास्त्री का नाम था एच गोसेन। एच गोसेन, और ये गोसेन का द्वितीय नियम है, सेकेंड लॉ है। इसलिए समसीमांत तुष्टि गुण का जो सिद्धांत है या जो नियम है उसको एच गोसेन का द्वितीयक नियम भी कहते हैं, अर्थात उसका सेकंड नियम है, सेकंड लॉ है। तो फर्स्ट लॉ क्या था? तो उसका जो फर्स्ट लॉ था वह था सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम। क्या था? सीमांत तुष्टिगुण, तुष्टिगुण को उपयोगिता भी कहते हैं। तो सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम यह उसका पहला नियम था। ओके, तो इसलिए यहां पर पहला नियम हो गया ये, और अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वह इस नियम के बारे में कर रहे हैं जो कि उसका सेकंड नियम है। अब सेकंड नियम क्या बतलाता है, तो इसको आगे बढ़ाने से पहले कुछ बातें इसमें मान ली जाती है जिन्हें हम मान्यता कहते हैं। तो पहले क्या है कि जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कौन है? आप हैं, हम हैं, जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का अपने दैनिक जीवन में उपभोग करते हैं। चाहे हम भोजन करते हैं, चाहे कपड़े पहनते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, विभिन्न जगहों का सैर सपाटा करते हैं, तो इनसे हमें क्या मिलती है? उपयोगिता। उपयोगिता मिलती है तभी तो हम इनका यूज करते हैं। यदि कपड़ा हम पहन रहे हैं और इससे हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है, कोई आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। तो सबसे पहले क्या है कि जो उपभोक्ता होता है, इसमें मान लिया जाता है कि उपभोक्ता की आय निश्चित होती है, अर्थात जब वह किसी वस्तु का उपभोग करता है, एक वस्तु भी हो सकती है और एक से ज्यादा वस्तु भी हो सकती है, मतलब दो भी हो सकती है और दो से भी ज्यादा हो सकती है, तो उस समय उपभोक्ता की आय क्या होती है? निश्चित होती है। उसके पास माना 100 रुपये हैं, तो वह 100 रुपये में ही एक वस्तु या दो वस्तुओं को क्रय कर सकता है। 100 रुपये से ऊपर क्रय नहीं करेगा क्योंकि चेजिंग पावर नहीं है, और 100 रुपये से नीचे करता है तो उसको पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर उसके पास जो आय होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, और जितनी आय है वह उसको पूरा का पूरा खर्च कर देता है। दूसरा आता है वस्तु की कीमत दी हुई होती है, अर्थात वह जिस वस्तु का या जिन वस्तुओं का उपभोग करता है उनकी कीमत दी हुई होती है, अर्थात उसको पता रहता है कि जो वस्तु मैं खरीद रहा हूं उनकी कीमत इतनी इतनी है। माना किसी वस्तु की कीमत 2 रुपया है और दूसरी वस्तु की कीमत क्या है? 6 रुपया है। इस प्रकार से हो सकता है। ओके, अगला इसमें जो इंपॉर्टेंट और भी है, उपभोक्ता विवेकशील होता है। सिद्धांत मान के चलता है कि जो व्यक्ति वस्तुओं का, सेवाओं का उपभोग करता है वो बुद्धिमान होता है। उसके पास जो 100 रुपये है, जिसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, उसको वह सोच समझ कर व्यय करता है, कि गणना करता है कि यदि मैं दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा हूं तो किस वस्तु से मुझे ज्यादा संतुष्टि मिलने वाली है और किससे कम संतुष्टि मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर कहने का मीनिंग है कि वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर बड़े सोच समझकर खर्च करता है। तो ये तो बहुत छोटी बातें हो गई जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इस नियम को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इस नियम को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो वह नियम, अर्थात यह जो नियम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज,
वो दूसरा तरीका, दूसरे मेथड से बताया गया है गणितीय रूप में। तो इस रूप में भी इसको समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दोनों का सार एक ही है। दोनों का सार क्या है? एक ही है। कि क्या है सार? सार ये कहता है कि उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं पर जो धन खर्च करता है, ठीक है, उनसे मिलने वाली जो अंतिम उपयोगिता होती है वह बराबर होती, इक्वल होती है। ये मान के चलता है ये सिद्धांत। और प्रत्येक उपभोक्ता चाहता है कि जो मेरे पास धन है, मेरे पास पैसा है और जिन वस्तुओं को मैं खरीद रहा हूं, मुझे उनसे अधिक से अधिक संतुष्टि मिले। साथ में बात है कि मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हैं और किसी समय विशेष पर, मतलब किसी समय विशेष अर्थात जिस समय उसके पास 100 रुपया है, तो वह उस 100 रुपये में ही जितनी वस्तु परचेज कर सकता है उतना ही कर सकता है। अनंत वस्तुओं को या अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। साथ ही ये नियम इस बात पर भी आधारित है, जो कि गोसेन का फर्स्ट लॉ है कि सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम। जब उपभोक्ता क्या करता है, एक से अधिक वस्तुओं को क्रय करने लगता है, तो उसको मिलने वाली जो उपयोगिता है वह घटने लगती है। आगे बढ़ते हैं कि जैसे मैंने कहा उपभोक्ता की आय निश्चित होती है। तो माना कि उपभोक्ता की आय क्या है, 86 रुपीज़ है। उसके पास क्या है, केवल 86 रुपीज़ हैं और उसने 2 वस्तुओं को क्रय करना है। तो वो किस प्रकार से वस्तुएं क्रय कर सकता है, ये एक उदाहरण है काल्पनिक। माना एक वस्तु है एक्स और एक वस्तु है वाई। एक्स वस्तु का मूल्य 6 रुपया है और वाई वस्तु का मूल्य क्या है, 7 रुपया है। तो वह अधिकतम यदि चाहता है अपने हिसाब से, जहां पर उसको सही लग रहा है, तो वह 5 इकाइयां, 5 वस्तु खरीद सकता है एक्स की। तो 6 रुपये से 5 को इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30 रुपया। तो 30 रुपये जो हैं उसके एक्स वस्तु पर खर्च हो जाएंगे। ओके, अब अगला आता है, अब उसके पास जो शेष पैसे बचे, अगला है वाई वस्तु, उसकी भी उसको जरूरत है। तो क्या करेगा कि इसका मूल्य ज्यादा है, 7 रुपया है, तो वह 8 रुपये इस पे खर्च करता है। तो 8 सत्ता 56, तो 56 रुपये इस पे उसने खर्च कर दिए। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, 86 रुपीज़ हो गया। तो इस प्रकार से तुमने यहाँ पर कहा था कि उपभोक्ता की आय निश्चित होती है, तो उसके पास 86 रुपीज़ है, तो इस प्रकार से वह खर्च कर सकता है। तो 86 रुपीज़ उसको खर्च करने हैं, उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? कि उधार तो मिलने वाला नहीं है। और इससे नीचे करता है 86 या 50 रुपये खर्च करता है, तो संतुष्टि कम मिलेगी। तो कुल मिलाकर है कि तुझे 86 रुपये दे रखे हैं बेटे, 86 रुपये पूरे का पूरा खर्च कर। ओके, या इसी को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, 6 × 5 यानी कि 6 × 5 प्लस 7 × 8। तो इन दोनों अर्थात 6 पंजे 30 हो गया, ठीक है, प्लस 8 सत्ते 56, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये 86 रुपये हो गए। ये भी इसका फिक्स बजट है, एक काल्पनिक उदाहरण है। अब हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा की ओर चलेंगे कि समसीमांत जो तुष्टि गुण का सिद्धांत है ये क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। तो परिभाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबका निचोड़ एक ही है। देखिए, उपभोक्ता संतुलन की बात कर रहे हैं हम। देखो, उपभोक्ता संतुलन में कब होता है कि जब उसको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम संतुष्टि मिलती है वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने से। ओके, तो यहां पर इसकी डेफिनेशन समझिए कि समसीमांत उपयोगिता नियम की या समसीमांत तुष्टि गुण जो सिद्धांत है, तो तुष्टि गुण को उपयोगिता भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं यूटिलिटी। तो उपभोक्ता कब संतुलन में होगा? उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होगा जब वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर, अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करेगा कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत तुष्टि गुणों और उनकी कीमतों के अनुपात में समानता हो। तो यहाँ पर क्या बतलाया जा रहा है कि कोई उपभोक्ता है, तो वह कब संतुलन की स्थिति में होगा कि जब वह अपनी आय को, जैसे हमने पीछे उदाहरण दिया था आपको कि उसके पास 86 रुपीज़ हैं कि विभिन्न वस्तुओं पर, वो 2 वस्तुओं पर व्यय कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है। लेकिन हम जब यहाँ पर टेबल के द्वारा आपको समझाएंगे तो 2 वस्तुओं को बतलाएंगे, क्योंकि 2 से ज़्यादा वस्तुओं को दिखलाना संभव नहीं होता है। इसलिए समझाने की दृष्टि से या अध्ययन की दृष्टि से जिसे कहते हैं, उसमें हम 2 वस्तुओं को लेंगे। तो वो क्या करेगा, खर्च 2 वस्तुओं पर
कि उनसे मिलने वाली सीमांत तुष्टि गुणों और उनकी कीमतों के अनुपात में समानता हो। अब किस प्रकार से समानता होगी इसको अब आगे डिस्कस करते हैं। तो कुल मिलाकर प्राइस तो होगा, वस्तु भी होगी, ठीक है। तो वो जितना पैसा खर्च कर रहा है किसी वस्तु पर, माना कि वो 2 रुपये खर्च कर रहा है, तो उसको संतुष्टि इतनी मिलनी चाहिए कि 2 रुपये के बराबर उसको संतुष्टि मिलनी ही चाहिए। क्योंकि जो ये नियम है, कौन सा, समसीमांत तुष्टि गुण का सिद्धांत, यह मानकर चलता है कि हम तुष्टि गुण को माप सकते हैं, उपयोगिता को माप सकते हैं। एक प्रकार से यह गुणवाचक दृष्टिकोण है। ओके, अब इसी चीज को हम थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूले के द्वारा समझेंगे कि माना बात कोई उपभोक्ता 2 वस्तुओं का उपभोग करता है, ठीक है, 2 वस्तुओं का उपभोग करता है, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला होगा। क्या होगा, देखिए, MUX और नीचे भी x है, तो जो ये x है ये बतला रहा है एक वस्तु, मतलब माना एक वस्तु है x और दूसरी वस्तु है y। उपभोक्ता 2 वस्तुओं का उपभोग करता है, तो इसको ऐसे याद करना है, MUX नीचे लिखना है डिवाइडेड बाई PX, ओके, बराबर MUY डिवाइडेड बाई, या बट्टे में आ जाएगा PY इज इक्वल टू MUM, ठीक है। तो ये है क्या चीज, ये MU लिखा है, मार्जिनल यूटिलिटीज का मीनिंग होता है, मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात सीमांत तुष्टि गुण, ये हो गया। तो यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली उसे, एक्स वस्तु से, तो एक्स वस्तु का कितना मूल्य है उससे इसको भाग देना है, जितना आंसर आएगा उतनी यूटिलिटी हो जाएगी एक्स वस्तु की। ये बराबर होनी चाहिए किसकी, वाई वस्तु की, क्योंकि उपभोक्ता 2 वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। तो सेम ऐसे यहां पर भी हो गया MUY और डिवाइडेड बाई PY। तो ये P फॉर प्राइस है और Y फॉर दूसरी वस्तु है, गुड्स है, सांकेतिक नाम है, तो इसका भाग इसमें देना है। तो ये वाली उपयोगिता और ये वाली उपयोगिता, ठीक है, बराबर हो जानी चाहिए, ठीक है, तब जाके ये वाला आ गया MUM, अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, फ्रॉम मनी, कि मनी से उसे कितनी उपयोगिता मिली। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। ये 2 वस्तुओं के संदर्भ में है, कितनी वस्तुओं के संदर्भ में है, 2 वस्तुओं के संदर्भ में है। और यदि उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग करता है तब क्या होगा, MUE, ठीक है, इज इक्वल टू सेम, बाकी यही रहेगा कि MUX और डिवाइडेड बाई PX, अर्थात ये जो MU है, मार्जिनल यूटिलिटी, जो एक्सपेंडिचर करता है पैसा, यहाँ पे आएगा उसको कितनी संतुष्टि मिली एक्स वस्तु से, और उसमें एक्स वस्तु का कितना मूल्य है, इससे उसको डिवाइडेड कर दिया जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी मिली मानावा 10, मूल्य कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा कि उसे 5 रुपए के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है। बाकी ये MU क्या है, ठीक है, PX क्या है, MUY क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप इनको देख सकते हैं, जिनको मैं पहले आपको यहाँ पर बता चुका हूं। तो ये 2 वस्तुओं के संदर्भ में क्या है, फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे। टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। यदि उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग करता है तो क्या फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यदि उपभोक्ता 2 वस्तुओं का उपभोग करता है तो कौन सा फॉर्मूला होगा, और यदि वह 2 से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है तो फॉर्मूला कौन सा होगा। तो पहला वाला फॉर्मूला ये है, यदि उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग करता है, ओके, तो ये वाला फॉर्मूला आपने याद करना है, इसको मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। यदि वह 2 वस्तुओं का, केवल 2 वस्तुओं का उपभोग करता है तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओके, इसको बता चुका हूं। और यदि उपभोक्ता 2 से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है तो ये वाला फॉर्मूला, इतना तो ये आ ही चुका था, इसको डॉट डॉट करना है, और MUN, ठीक है, और डिवाइडेड बाय P और N, ये वाला फॉर्मूला आपने लिखना है, ओके। तो जो उपभोक्ता होता है, जीवन में किसी भी व्यक्ति को एक ही वस्तु से संतुष्टि नहीं मिलती है। यदि एक वस्तु से काम चल जाता है तो इतनी दुनिया भर की वस्तुएं बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ओके। तो व्यवहारिक जीवन में क्या होता है कि उपभोक्ता, यहाँ पर तो हम केवल 2 वस्तुओं के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि रेखा चित्र पर 2 ही वस्तुएं आती हैं, ज़्यादा दिखाएंगे तो बड़ा घचर पचर हो जाएगा। तो
व्यक्ति क्या करता है, जीवन में 2 से भी अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है। अपने घर पे देखे ना आप, कितनी वस्तुएँ आप परचेज़ कर रखे हैं, कितनी वस्तुएँ आपने खरीद रखी हैं, तो ये 2 से अधिक वस्तुओं के लिए ये फ़ॉर्मूला है। लेकिन हम 2 वस्तुओं के संदर्भ में ही अभी आगे चलकर बहुत ही डिटेल में ये सारी चीज़ें आपकी समझ में चुटकी में आने वाली हैं। तो पहला है एक वस्तु के संदर्भ में, पहले बताया कि एक वस्तु का व्यक्ति उपभोग नहीं करता है, कई वस्तुओं का उपभोग करता है। इसलिए 2 वस्तुओं को लेकर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो 2 से ही हमको इशारा मिल जाएगा, ओके। और यदि 2 से अधिक वस्तुओं का वह उपभोग करता है, तो ये वाला फ़ॉर्मूला आपने याद करना है, ठीक है। अगला जो बात आती है कि जो समसीमांत तुष्टि गुण का सिद्धांत है, ये उपयोगिता का सिद्धांत है, ये प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर आधारित है। कि व्यक्ति क्या करता है कि 2 वस्तुओं का माना बाद वह उपभोग कर रहा है, तो वो देखता है कि पहली वस्तु से कितनी उपयोगिता मिल रही है, दूसरी से कितनी मिल रही है, तो जो उसको सबसे पहले चाहिए, तो सबसे पहला वो पैसा उसी पे खर्च करेगा, ठीक है। फिर देखेगा कि किस यदि उसे एक्स ही लेना है, कितना पैसा खर्च कर सकता है, तो उनसे मिलने वाली उपयोगिता को देखेगा। यदि उसे लगता है कि एक्स की जगह मुझे उपयोगिता वाई से मिल रही है, तो फिर वो उधर जाएगा। तो इस प्रकार से यदि वो एक्स को क्या करता है, बढ़ाता है, तो वाई को घटाएगा, और यदि वाई को बढ़ाता है तो एक्स को घटाने का काम करेगा। इसी को हम अभी टेबल पे बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। अब टेबल हमारे सामने हाजिर है, तो टेबल पे नज़र डालने से पहले हम इधर समझेंगे कि माना कोई उपभोक्ता है और वह 2 वस्तुओं का उपभोग करता है। माना एक वस्तु है एक्स और एक वाई वस्तु है, ठीक है। कि एक एक्स वस्तु हो गई और दूसरी वस्तु का नाम है वाई, ये सांकेतिक अक्षर है। मान लीजिए कि एक अनार है और एक अमरूद है, लेकिन ये एक्स वाई के फॉर्म में हमें याद करनी है, ओके। दूसरा, अभी इससे आगे चलते हैं कि जो एक्स वस्तु है, क्योंकि मूल्य दिया होना भी बहुत जरूरी है। एक्स वस्तु का जो मूल्य है प्रति इकाई पर यूनिट वह 2 रुपया है, ठीक है। और वाई वस्तु का जो मूल्य है पर यूनिट वह 3 रुपया है, ओके। ये सब सांकेतिक है, मतलब मान दिए हमने कि एक्स वस्तु का मूल्य 2 रुपया है और वाई वस्तु का मूल्य 3 रुपया है, और जो उपभोक्ता है उसके पास टोटल जो रुपीज हैं वह 24 रुपया है। उसके पास 24 रुपया है, तो 24 रुपये में ही उसने एक्स और वाई वस्तु को खरीदना है। न उससे ऊपर जा सकता है, क्योंकि उसके पास बजट नहीं है, वो 25 रुपये खर्च नहीं कर सकता है, ठीक है। और यदि 24 से नीचे आता है तो उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, ऐसा ही सिद्धांत मानकर चलता है। मतलब उसको 100% यानी कि 24 के 24 रुपये खर्च करने हैं, तब जाके उसको दोनों वस्तुओं से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होगी वह इक्वल होगी, बराबर होगी। अब इस टेबल पे देखिए, यहाँ पे लिखना है वस्तुओं से प्राप्त सीमांत तुष्टि गुण। तो वस्तुएं वो 2 ही उपभोग कर रहा है। कितना कर रहा है? 2 कर रहा है। एक का नाम एक्स है, एक का नाम वाई है। यहाँ पे लिख देंगे इकाइयाँ, यहाँ पे लिख देंगे MUX अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी, जो यहाँ पे लिखा है हिंदी में सीमांत तुष्टि गुण किसका है? एक्स वस्तु का। अगला जो कॉलम है ये वाई वस्तु के लिए, मार्जिनल यूटिलिटी वाई वस्तु के लिए, और इसको हम गिनेंगे किसमें? यूटिल्स में। किसमें? यूटिल्स में। आप यहीं पे लिख लेंगे, इसके नीचे MU जगह बना के, और यहाँ पे लिख देंगे यूटिल्स में, ठीक है। यूटिल्स कोई ऐसा प्रॉपर यूनिट नहीं है कि जिसमें गणना की जा सकती है, क्योंकि जो उपयोगिता है, जो ये तुष्टि गुण बताया जा रहा है, किसी वस्तु से कितना आनंद प्राप्त होता है, इसको मापना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर मान लिया गया कि चलो इसको यूटिल्स कह लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखनी है वस्तुएं की इकाइयाँ 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 मान लिया, ओके जी। आप 6 इसको बना लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स वस्तु से प्राप्त होने वाला MU, जैसे 40 36 32 28 24 30, ये घटते क्रम में लिखा जाएगा, ठीक है। किस क्रम में लिखा जाएगा? घटते क्रम में। ऐसे यहाँ भी घटते क्रम में अंक लिखे जाएंगे। क्यों लिखे जाएंगे? क्योंकि जो गोसेन का फर्स्ट लॉ है वो क्या बतलाता है कि जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की 1 से अधिक इकाइयों का क्रय करता है, ठीक है, तो उसको मिलने वाली उपयोगिता घटने लगती है। माना पहली रोटी खाई तो ज़्यादा आनंद मिलता है, दूसरी खाएंगे हो सकता है कि ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है, या घट भी सकता है। अगली खाएंगे तो कम होगा, फिर अगली खाएंगे कम होगा, अर्थात जैसे जैसे पेट भरता चला जाएगा तो उपयोगिता घटती चली जाएगी। तो इसलिए आपने क्या करने हैं, ये वाले अंक नीचे की तरफ और ये वाले अंक
नीचे की तरफ घटते क्रम में लगाना है। ओके, अब यहीं पे देखिए कि माना बात उपभोक्ता है और इसका प्राइस यदि हम अभी उसको छोड़ देते हैं और इसी को यदि हमें पढ़ना है, तो उपभोक्ता सबसे पहला जो रुपया अपना है वो कहाँ खर्च करेगा, कि एक्स पे करेगा कि वाई पे करेगा। तो यहाँ नजर डालेंगे, सबसे बड़ा अंक है 48, अर्थात यहाँ पर उसको सबसे ज्यादा उपयोगिता मिल रही है, तो यहाँ पर वो पैसा पहला अर्थात पहली वस्तु खरीदेगा वाई की, ठीक है। उसके बाद देखेगा कि यहाँ 40 है लेकिन यहाँ 42 है, 42 है, इसलिए दूसरा रुपया भी यहीं खर्च करेगा, ठीक है। इस प्रकार से 42 हो गया, ठीक है। 42 के नीचे देखेगा यहाँ 36 है, फिर यहाँ 40 है, तो फिर वो इधर से इधर आ जाएगा। अब उधर की वस्तु नहीं खरीदेगा क्योंकि वो दो वस्तुएं वहां की ले चुकी है, अब वो एक्स की पहली वस्तु लेगा। अगला देखिए 36 है, ठीक है, और यहाँ भी 36 है, तो वो इसको भी ले सकता है और इसको भी ले सकता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, 32 की ओर बढ़ेगा, अर्थात एक्स की वस्तु से 32 मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ उसके बाद 30, फिर इधर आ जाएगा 28, फिर 24, ठीक है, यहाँ 24। तो इस प्रकार से यहाँ पर जहाँ पर 24 है दोनों जगह, ओके, यहाँ पर अर्थात दोनों वस्तुओं की अंतिम इकाई से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो 24 है। तो यहाँ पर जो उपभोक्ता है वो कैसे होगा, संतुलन की अवस्था में होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, जहां पर उपभोक्ता को दो वस्तुओं का उपभोग करने से समान संतुष्टि मिलती है। यही क्या कहलाता है, सम सीमांत तुष्टि गुण का सिद्धांत या सम सीमांत उपयोगिता नियम इसे कहते हैं। ओके, अब क्या करना है, अब इसको इस रूप में समझेंगे, जो यहाँ पर रुपए दे रखे हैं, प्राइस भी दे रखा है एक्स वाई का। अब देखिए हमने क्या करना है, दूसरी टेबल बनानी है, मुद्रा से प्राप्त सीमांत तुष्टि गुण, ठीक है। अब यहाँ पे MU एक्स लिखा, अब इसमें प्राइस का भाग देना है, ठीक है। यहाँ तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम 1 2 3 1 2 3, अंतर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 वस्तुएं वही रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे MU एक्स, एक्स थोड़ा नीचे लिखेंगे, ऐसा नहीं कि इसके आगे बड़ा सा बना दिया। उसके बाद बट्टे में PX कर देंगे, इसमें भी वही लिखेंगे वाई वस्तु के लिए, और बट्टे में PY कर देंगे। इसका मीनिंग क्या है कि जो प्राइस है और यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है उसका भाग देना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 20 18 16 14 12 10, और इसमें देखिए 16 से लेकर 6 कहाँ से आया, अब इसको समझना है बारीकी से, ध्यान दीजिए। अब हमें मालूम है कि जो एक्स वस्तु है इसका मूल्य कितना है, 2 रुपया है, तो इसमें 2 का भाग देना है। वाई वस्तु का मूल्य कितना है, 3 रुपया है, तो इसमें 3 का भाग देना है, ठीक है। तो जब हम 2 का भाग क्या करेंगे, 40 में देंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो ऐसे ही प्रत्येक में 2 का भाग देंगे, क्योंकि इसका प्राइस सेम है, 2 का भाग देंगे, ठीक है जी, इसी प्रकार से। और यहां देंगे प्रत्येक में 3 का भाग, क्योंकि इसका मूल्य 3 रुपया है, समझ गए, इसका मूल्य 3 रुपया है। अब देखिए यहां पर आया कि 3 का भाग 18 में देंगे तो कितना है, 6 आ गया, 6 तिया 18। और यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 2 का भाग 20 में दिया तो कितना आया, 2 दशमलव 20। तो इस प्रकार से 2 का भाग देके पहली वस्तु, फिर दूसरी एक्स, इस प्रकार से ये भाग देके निकाला गया है मुद्रा के फॉर्म में, ठीक है जी, कि मुद्रा से प्राप्त सीमांत तुष्टि गुण उसको कितना कितना मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पर उपभोक्ता कहाँ पर संतुलन की अवस्था में होगा, अब यहाँ पे नजर डालना है कि यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में, देखते हैं उसको कि वो संतुलन की अवस्था में कहाँ पर है। यदि उपभोक्ता क्या करता है, एक्स की 6 इकाइयां लेता है, अर्थात 6 वस्तु लेता है एक्स, ठीक है, तो उसको मिलने वाली जो मुद्रा में उपयोगिता है वो कितनी है, 10 है। ओके, और फिर यहाँ पे नजर डालना है कि 10 कहाँ है, यहाँ पर 10 है। तो जहां पर वो है मतलब एक्स की लेगा वो 6 और वाई की लेगा 4, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा, अर्थात जहां पर हम देखेंगे कि 10 और 10, अभी इसको आगे देखते हैं कि प्राइस से गुणा करने पर कितना कितना आ रहा है, ठीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। लेकिन आपने नजर डालने देखना है कि अंतिम इकाई जो है कि जहां पर इन दो अर्थात वाई वस्तु की और एक्स वस्तु की अंतिम इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता बराबर होगी, वहां पर उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा, उसको बराबर संतुष्टि मिल रही है, ठीक है, दोनों से।
तो यहाँ पर 10 आ गया और यहाँ पर भी 10 आ गया। तो उपभोक्ता कब यहाँ पर संतुलन की अवस्था में है कि जब वह x की 6 इकाइयाँ खरीदता है, 6 वस्तु खरीदता है और y की कितनी 4 करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हो रहा है कि जैसे जैसे व्यक्ति क्या करता है, यदि वह x को बढ़ाता है तो y को उसको घटाना पड़ेगा, यदि y को बढ़ाता है तो x को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं प्रतिस्थापन। एक वस्तु से दूसरी वस्तु का प्रतिस्थापन करता है कि जहाँ से उसको ज़्यादा उपयोगिता मिल रही है, जैसे मैं ऊपर वाले में बता रहा था, तो व्यक्ति सबसे पहले उस पर पैसा खर्च करेगा, फिर उसे लगता है कि इसी से ज़्यादा मिल रहा है, बड़ा नंबर है, उस पर करेगा, फिर अगली वस्तु पे करेगा, फिर उसे लगता है कि भाई ये ठीक है, इससे ज़्यादा वो उपयोगी दूसरी वस्तु है तो उसको लेगा, फिर इधर जाएगा उधर जाएगा, जब तक कि उसकी पूरी जो मनी है, उसके पास जो पूरा बजट है, जब तक समाप्त नहीं हो जाता है। नाउ यहाँ देखिए, अब हम इस सूत्र को पहले ले रहे थे कि उपभोक्ता जब दो वस्तुओं का क्या करता है, यहाँ पे हम दो वस्तुओं को दर्शा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं दर्शा सकते हैं, इशारा ही बहुत है। जब दो वस्तुओं के बारे में व्यक्ति जान लेता है तो ऊपर भी स्वतः ही आ जाएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे कहा था कि दो वस्तुओं का इसका और इसका जो अनुपात है वो बराबर हो जाना चाहिए। ओके, तो देखिए कैसे हुआ, यहाँ पर देखें 20, अर्थात जब उपभोक्ता क्या कर रहा है कि x वस्तु की क्या कर रहा है, 6 इकाइयाँ क्रय कर रहा है, ठीक है, तो उसको कितना 6 वस्तु यहाँ पे देखिए कि 6 कहाँ पर है, यहाँ पे देखिए 6 पर यह है 20, ठीक है, और इसमें 2 का भाग देना है, ठीक है, 2 का भाग देना है। क्यों देना है कि वस्तु का मूल्य प्रति इकाई 2 रुपया है, तो वो 2 का भाग दीजिए, 20 में कितना आएगा 10। अब अगला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खरीदता है वस्तु की 4, ये तो 6 खरीदेगा किसकी, x की, तो x का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 20, पर यूनिट का प्राइस है 2 रुपया, तो इसका भाग इसमें दिया 10। ओके जी, और जो ये 30 है वही वस्तु का 30 उसको मिल रही है क्या, यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, और उस समय भाग देना है किसमें, इसमें 3 का। क्यों देना है, यहाँ नज़र डालिए, ये है 30, जब वो 4 वस्तुएं खरीदेगा तो ये 3 है और ये 30 है, जब 3 का भाग हम 30 में देंगे, ठीक है, यहाँ पे आ रखा है 10 और यहाँ पे भी आ रखा है 10, तो यही बताई जा रहा है कि दोनों बराबर हो जाने चाहिए। तो 3 का भाग हम क्या करेंगे, 30 में देंगे, तो 3 दशंख्या 10 और 2 दशंख्या 20, तो दोनों कितना हो रहा है 10 बराबर 10। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता क्या है, संतुलन की स्थिति में होता है, जो कि समसीमांत तुष्टि गुण का सिद्धांत बतलाता है। ओके जी, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि क्यों ये फॉर्मूले में ऐसा बताया जा रहा था। नाउ यहाँ पे देखिए, अब पैसे में बात कर लेते हैं, अब पैसे में बात कर लेते हैं, बजट तो उसका कितना है, तो क्या करेगा वो 6 वस्तुएं, क्या करेगा x की लेगा, एक का प्राइस है 2, तो 12 रुपये उसके यहाँ खर्च हो गए। अब शेष बचे वही वस्तु को खरीदने के लिए, यहाँ लेगा 4 और यहाँ इसका पर यूनिट प्राइस है 3 रुपये, तो 4 3 12, उसका बजट क्या हो गया, समाप्त हो गया। कितने पे, जहाँ पर ये संतुष्टि उसको मिल रही है इतना पैसा खर्च करके। ओके, तो यहाँ पर उपभोक्ता ये पैसे की दृष्टि से देख रहे हैं कि यह क्या है, पैसे का हिसाब है कि उसके 24 रुपये खत्म हो गए। ओके, और यहाँ पर मिलने वाली जो उसको संतुष्टि है ये 10-10 के बराबर है, तो यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन में है। ओके जी, अब यदि क्या होता है कि उपभोक्ता क्या करता है, इन वस्तुओं को कम ज़्यादा कर देता है, ठीक है, कम ज़्यादा करने का अर्थ क्या है कि माना बात वो x की पहले 6 ले रहा था, वो 5 कर देता है, ठीक है, प्राइस तो वही रहेगा, यहाँ पे देखिए 10 रुपये उसके खर्च हो जाए, 5 दूने 10 रुपये खर्च हो जाएंगे। अब वो क्या करता है, यहाँ 4 ले रहा था, इसको बढ़ा के 5 कर देता है, प्राइस तो 3 ही है, तो 5 या 15, दोनों को जोड़ दीजिए 25 रुपये हो गए। तो 25 रुपये, क्योंकि उसके पास तो केवल कितने हैं 24 रुपये ही हैं, तो 24 रुपये से ऊपर वो जा नहीं सकता है, ठीक है, और 24 रुपये से नीचे कम खर्च करता है तो उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, जो कि समसीमांत उपयोगिता का नियम बतलाता है। ओके, तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि आपने क्या करना है, इसको दोहरा देते हैं। ये जो हमने टेबल बनाई थी ये कहाँ से निकाला, इसको अलग से बना लेंगे, तो 40 36 इस प्रकार से, तो ये 2 इस प्रकार से, ये 2 रुपये इसका प्राइस है x वस्तु का और इसका 3 रुपये, इसके नीचे लगा 3 बस, इसका भाग इसमें दीजिए और ये नीचे निकल के आ गया। ठीक है, 2 का भाग क्या करेंगे 36 में देंगे तो 18 निकल के आ गया। यहाँ पे नज़र डालेंगे कि भाई क्या उसका नाम, ये और ये बराबर हो जानी चाहिए, लेकिन इसको पैसे की दृष्टि से भी देखेंगे कि पैसा उतना ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि 6
जब वो लेता है तो क्या होता है कि जब वो 6 लेता है तो प्राइस कितना है, 2 रुपया है, तो 6 दूने 12 हो गया। वाई के लेता है 4 तो यहाँ 12, ओके। लेकिन जैसे वो क्रम यहाँ चेंज करता है, यदि घटाता है, एक को बढ़ाता है, तो उसका बजट बजट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वह ऐसा नहीं करेगा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो हमने टेबल बनाया है, मुद्रा से प्राप्त सीमांत तुष्टि गुण, इसकी मदद से अब हम यहाँ पर इसका डायग्राम तैयार करने वाले हैं। तो डायग्राम कैसे तैयार करेंगे, सबसे पहले नजर डालनी है कि हमारी इसमें न्यूनतम संख्या कितनी है और अधिकतम कितनी है। तो हम जानते हैं कि अधिकतम दोनों में कितनी है, 20 है। कितनी है, 20 है। और जो न्यूनतम है वो कितनी है, 6 है। लेकिन हमें कितनी जरूरत पड़ने वाली है अभी ही, तो किस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा, तो 2 डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पे, एक्स का अलग बनाएंगे और वाई वस्तु का अलग बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, ये हमारा ओ और एक्स ये क्या है, और ये जो ओ और वाई है ये हमारे 2 अक्ष हैं, और ये 2 अक्ष जो हैं ये हमारी एक्स वस्तु को बतलाने वाले हैं, 1 से लेकर 6 हैं। तो हम क्या करेंगे, बराबर दूरी पे 1 2 3 4 5 6 इनको लिख लेंगे, ठीक है। स्केल की सहायता से इसको हमने ड्रॉ करना है लाइन को। उसके बाद हमारी ये वर्टिकल आ जाती है, ठीक है। इस पे हमने क्या दिखाना है, ये वाला 20 18 16 12, ठीक है, 14 12 10 इस प्रकार से। तो क्योंकि एकदम संख्या हमारी 20 है तो हम 2 2 के हिसाब से करेंगे, तो क्या उसका हमको इसको 10 टुकड़े करने पड़ेंगे। इसलिए हमने क्या कर दिया सुविधा के लिए कि 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16 और भी, अर्थात 4 की बराबर दूरी पे निशान लगा दिए, ठीक है। 2 2 के हिसाब से भी चल सकता है लेकिन ज्यादा लंबा नहीं बनाना है। और सेम इस पे भी वही कर दिया, जितना अंतर इसका है कि 4 कम 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20, ओके जी। इतना ये वाई वस्तु के लिए हो गया। यहाँ भी हमने 6 आइटम दिखाने हैं, ठीक है। कितने दिखाने हैं, क्योंकि वहां 6 दिखा रखे हैं तो हम इसको यहां भी 6 करेंगे और यहां भी 6 करेंगे। तो सबसे पहला अब हम क्या करेंगे, अब इस पर जो हम क्या बनाने वाले हैं, रेखा चित्र बनाने वाले हैं, जो वक्र बनाने वाले, कर्व बनाने वाले हैं, उसको हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, जो कि इस मात्रा और मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, मुद्रा से इसको अर्थात इसके इसके संबंध को दर्शाते हैं। एक इस प्रकार से हमारा वक्र ड्रॉ होगा। तो पहले तो यह है कि हमें नजर डालनी है कि पहली वस्तु का उपभोग करने से या लेने से उसको कितनी मिलती है, 20। तो हम क्या करेंगे कि यहां से देखा और यहां से यहां 20 है, तो ठीक इसके ऊपर हम क्या कर देंगे कि यहां पर एक पॉइंट लगा देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं हम इसमें, अब देखिए दूसरा बताते हैं आपको हम क्या कर सकते हैं। एक है तो एक के सामने 20 है, तो इस प्रकार से हम इसको नीचे ला जाएंगे और यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। दूसरा देखिए फिर कितना है, 18 है, तो 16 और 2 यहाँ पे कर दे, 18 और 2 20। उसके बाद इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है, और इसको यहाँ नीचे ले आइए, ओके, अगला बिंदु मिल जाएगा। तीसरा देखिए कितना है, तीसरे पे 16 है, तो 16 हमारा यहाँ पर है ही लिखा हुआ, तो 16 कर देंगे ऐसा करके, ठीक है, और इसको नीचे ला जाएंगे। अगला कितना है, 16 के बाद चौथे पे क्या है, 14 है, तो 12 है, तो 12 और 2 यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपने भी आइडिया लगाना है कहाँ पे कितना आने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसके बीच का जो अंतर है वो 4 का है, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2, तो 12 और 2 14, तो एक पॉइंट हमें मिल जाएगा, एक पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अब आ गया 5वीं, ठीक है, देखेंगे 5वीं से मिलती है कितनी, 12, तो 12 ये हमारा यहाँ पे है ही, ठीक है, ये 5वीं से हो गया 12, ठीक है। और 6वीं से कितना मिलता है, 10, तो ये हमारा 8 और 8 तो 10 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा 10 हो गया। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, या एक पॉइंट लगाए, 2 पॉइंट 3 4 इस प्रकार से। और इन सभी पॉइंटों को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से मिलाएंगे एक रेखा के द्वारा, ठीक है। अब ये रेखा क्या बतला रही है, यही बतला रही है कि MUX और PY के अनुपात को, क्योंकि इसका भाग हमने इसमें देना है। अब देखिए इसका स्लोप नीचे जा रहा है, स्लोप नीचे जा रहा है इस कर्व का, तो ये क्या बतला रहा है कि जैसे जैसे उपभोक्ता क्या करता है, एक्स वस्तु की मात्राओं को बढ़ाता है, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता घटती है,
ठीक है, इसलिए वक्र अर्थात एक स्टेप, फिर एक स्टेप नीचे उतरा, फिर नीचे उतरा, नीचे उतरा, नीचे उतरा, नीचे उतरा। ओके, ये तो हमारा पहला इतना बनेगा। उसके बाद अब चलेंगे हम इस पर, क्योंकि हमने इस 10 को और इस 10 को यहां पर दिखाना है। ओके, अब यहां पर देखिए सबसे अधिकतम संख्या y वस्तु की पहले नंबर पर कितनी है, 16 है। तो पहले नंबर पे 16 ये लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए 16, और यहां से लाइन खींचे ठीक नीचे एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट। दूसरा देखिए कितना है, 14 है, तो 14 इसके बीच में आ जाएगा जैसे हमने वहां किया था। ठीक है, क्योंकि 12 और 2 14 और 2 16, इस प्रकार दूसरा आ गया। तीसरे पे कितना है, 12 है, तो हम इसको 12 पे यहाँ, ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, उसके बाद कितना है, 10 है, तो 10 यहाँ पे सेम यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, और ये हमारा ए हो गया। अभी हमने ये भी लेना है, फिलहाल हम इसको इतना ही मिला देते हैं, इतना। ओके, ये किसका है, ये वाई वस्तु का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा MU वाई वस्तु का, और किससे, PY से इसको डिवाइड करना, ये रेखा भी दिखा रही है। अब देखिए हम क्या बतला रहे हैं आपको कि उपभोक्ता को यहां पर संतुष्टि कब मिल रही है, कि जब दोनों वस्तुओं पर जब वह पैसा खर्च कर रहा है तो दोनों का जो अनुपात है अर्थात कीमत और जो उसको मिलने वाला तुष्टि गुण है वो बराबर है। यहाँ भी 10 है और ये भी 10 है। अब देखिए यहाँ पे हमने देखे ये 10 हो गया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10, और यहाँ पे भी हो गया 10। तो इस रेखा चित्र अर्थात यहाँ से इसको यहाँ मिला दें इस प्रकार से, तो यहाँ पर उपभोक्ता क्या है, संतुलन की अवस्था में होगा। इस 10 को मिटा देता हूँ लाइन को। ठीक है जी, तो अब दोनों वस्तुओं से मिलने वाली उपभोक्ता क्या एक ही लाइन में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर उपभोक्ता क्या है, संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है, क्योंकि 10 उसको यहां से मिल रहा है और 10 यहां से मिल रहा था, एक्स वस्तु से 10। ठीक है, कि ये वाली मुद्रा से प्राप्त सीमांत तुष्टि गुण और 10 यहां से मिल रही है, तो एक ही इस प्रकार से ये रेखा चित्र बन जाएगा। ठीक है जी, ये इसे कहते हैं कि दोनों वस्तुओं से मिलने वाली जो उपयोगिता है वह बराबर है किस रूप में, MUX बाई PY बराबर MUY और ये X है। ठीक है जी, और PY। ठीक है, कितनी आई थी उस समय, 10, और ये भी 10 आई थी, इसलिए ये दो रेखा चित्र आप बना लेंगे। ओके, यहां पर उपभोक्ता क्या है, पूर्ण संतुलन की अवस्था में है, इस प्रकार का डायग्राम तैयार कर लेंगे आप। लेकिन अब क्या करता है उपभोक्ता, कि माना उपभोक्ता क्या करता है कि X वस्तु की 6 इकाइयों के बदले अर्थात 6 की जगह वो 5 खरीदता है। ठीक है, क्रम बदलता है तो देखते हैं क्या असर पड़ता है। तो यदि वो 6 की जगह 5 करता है, ओके जी, तो यहां देखिए यदि वो 5 जाता है तो उपयोगिता तो यहां 12 है, लेकिन यदि हम उसकी एक वस्तु को निकाल लेते हैं इतना, तो उसको क्या होगा, हानि हो जाएगी। क्यों होगी हानि, कि यहाँ जो उपयोगिता है उसकी यहाँ ये 12 को दर्शाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर देंगे, शैडो कर लेंगे। यदि वो क्या करता है, इस 6 की जगह 5 वस्तु खरीदता है, तो उसके मिलने वाली जो उपयोगिता है वो घट जाएगी उसका क्रम बदलने पर। यदि यही रहता 10-10 का तो दिक्कत नहीं है, तो इतना जो होगा उसको इधर हो जाएगा, उसको लॉस जिसे हम हानि कहते हैं, इतना हानि होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो पहले 6 है तो 6 पर तो उसको 10 आ रहा है, लेकिन इसको इतना ही पूरा बॉक्स हटा दिया जाए तो वो 5 ही वस्तु ले पाएगा। ठीक, तो ये वाला क्षेत्र उसका पूरा लॉस का है। इसको हम नाम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं नाम, माना बाद इसको दे दिया ए, इस बॉक्स B, और यहाँ पे दे दिया C और D। ठीक है, इतना इसको इतना देखना है, या तो उसको हानि हो जाएगी। अब यहां देखते हैं कि वो 4 की जगह 5 वस्तु लेना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे 4 पे तो 10 है, लेकिन अब क्या करता है वो 5 बढ़ाता है। ठीक है, तो 5 पे कहां चला जाएगा, वो 8 पे चला जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, अब देखिए इसी चीज को हम क्या करते हैं, अभी हमने एक और लेते हैं इधर को, और इस यहां मिला देते हैं। ठीक है जी, ये पॉइंट हो गया, और इसको नीचे कर लेते हैं। अब देखिए उसने जैसे ही क्या किया, पहले तो 4 ले रहा था, अब इधर तो उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है, ये फायदे वाला उसका क्षेत्र होगा, यहाँ पर ये उसको फायदा हो रहा है। ठीक है,
ये होगा उसको लाभ। पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये वाला उसका, ठीक है। यदि वो क्या करता है कि इसकी 4 की जगह 5 लेता है y वस्तु की, और x वस्तु की 6 की जगह 5 घटाता है। आप देखिए जैसे हमने A B C D लिख दिया, यहां पे लिख देते हैं E F, यहां पे कर देते हैं G H। अब देखिए ये वाला इस बॉक्स पे नजर डालिए, ठीक है। ये वाला बॉक्स बड़ा है और ये वाला क्या है, छोटा है। देख रहे हैं इसकी हाइट ज्यादा है और इसकी हाइट क्या है, इसकी तुलना में कम है। तो यहां पर उसको क्या होगा, लाभ होगा, और यहां पर उसकी हानि होगी। लेकिन है क्या कि लाभ की तुलना में हानि ज्यादा है, क्योंकि यहां पे देखिए इसका आकार बड़ा है, इसकी लेंथ देखिए आप, ऊपर ज्यादा है, यहां तक पहुंच रहा है, और लाभ का क्षेत्र क्या है, इतना डाउन है, तो उसको हानि हो रही है। तो इसलिए उपभोक्ता इसका चयन नहीं करेगा, ठीक है। वह मैक्सिमम संतुष्टि कब मिलेगा, जब वह क्या करेगा, x की 6 और इसकी 4 लेगा, तब जाके उसको 10-10, ठीक है, ये वाला 10-10 की, अर्थात 10-10 उसको जब संतुष्टि मिलेगी कि इसमें मुद्रा से प्राप्त सीमांत तुष्टि गुण, तभी जाके सम सीमांत तुष्टि गुण के आधार पर उपभोक्ता पूर्ण संतुलन की अवस्था में होगा। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से इसका रेखा चित्र बना सकते हैं। ओके, इसका रेखा चित्र बना सकते हैं। अब बात आती है कि ये नियम सार क्या है इसका। तो ये नियम ये कहता है कि जब उपभोक्ता क्या करता है, दो वस्तुओं का या दो से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है, तो अपनी आय को दो वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करता है या वितरित करता है कि उनकी अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता समान रहे, तभी जाके उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, ये सिद्धांत कहता है। तो ये जो सिद्धांत दिया है ये अर्थशास्त्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो हमने ये हायर क्लास का आपको पढ़ाया, चाहे लोअर क्लास वाला भी वहां पर भी चलेगा। तो हायर क्लास के लिए विशेष रूप से इसको बनाया गया है। लेकिन ये नहीं है, क्योंकि ये जो सिद्धांत है इंटर में भी है, बीए में भी है, एमए में भी है, लेकिन ये जो लेवल है हमने यहाँ पे लिया है ये एमए का लिया है। तो इस प्रकार से बड़े आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, और थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसमें संतुलन की शर्त तो यही है कि यदि उपभोक्ता क्या करता है, दो वस्तुओं का उपभोग करता है, तो ठीक है, इसका और इसका अर्थात दो वस्तुओं का जो मिलने वाली जो संतुष्टि है और जो मूल्य का अनुपात है वह इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पे दे दिया कि कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, कितना दाम है, उसको उससे भाग दे दीजिए, यहाँ पे 10 आ गया जो यहाँ बताया था। फिर यहाँ पे देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी वही वस्तु से कितनी मिल रही है, ठीक है, लिखा जाएगा। प्राइस कितना है यहाँ पे लिखेंगे, भाग देंगे तो दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ पे उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में। लेकिन यदि क्रम बदलता है, क्योंकि ये वाली जब लाइन जा रही थी हमारी 10-10 की, यहाँ पे तो ठीक हो गया, लेकिन जैसे उसने क्रम बदला, 6 की जगह 5 कर दिया, तो ठीक है, यहाँ पीछे उसको घटाना पड़ा, तो यहाँ तक लॉस का क्षेत्र हो गया। और इसको वो क्या करता है, 4 की जगह 5 करता है, यहाँ तक 4 था, इसने बढ़ाया, तो इधर लाभ हुआ। लेकिन लाभ का जो ये बॉक्स है आप देखिए, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो उपभोक्ता कभी भी इस प्रकार का चयन नहीं करेगा, ये अपनी आय को दो वस्तुओं में इस प्रकार से वितरित नहीं करेगा।